हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए आज बहुत अच्छा सा आपको टिप्स बताती हूँ जिससे आपके घर के चूहे जो है वो बिना मारे भाग जाएंगे और आपको उनको मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही वो भाग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा टिप्स आपको देती हूँ, किचन टिप्स। इस तरह के डब्बे, हमारे मसाले डब्बे आते हैं घर में और हम इसे यूज़ करके ना फेंक देते हैं। तो इसके अंदर का पैकेट का जो डब्बा होता है ना, आप इस तरह भी सील करके रख सकते हैं और जब ये ख़त्म हो जाती है ना तो उसके बाद आपको इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ इस तरह से कैसे यूज़ करना है। इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, इस तरह से अंदर आप इसे डाल दीजिए और इस पैकेट का आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। इसे चाहे तो आप क्या कीजिए, वॉल पे इस तरह से डबल टेप लगा के इसे चिपका दीजिए। अगर ये नहीं, मतलब इस तरह से आपको नहीं वॉल पे चिपकाना है तो इस तरह से कोई भी रेक होगी आपके, तो वहाँ पे आप इसे रख दीजिए। और इसमें इसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने घर के चूल्हे के लाइटर को रखने में, क्योंकि लाइटर में अक्सर नमी आ जाती है जिसकी वजह से लाइटर आपकी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप इसके अंदर रखेंगे ना तो इसके अंदर जो कागज़ होता है ना वो आपके नमी को ऑब्जर्व करते रहेगा और आपके लाइटर जो है बहुत दिनों तक चलेंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो होप करती हूँ टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इस तरह से आप यूज़ करने के बाद ना लाइटर आपके बहुत दूर चलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। आते हैं चूहे के ऊपर जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, चाहे वो किचन में हो चाहे कहीं भी हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हरी मिर्च ले लेनी है। आप इसकी जगह चाहे तो लाल मिर्च ले लीजिए, हमें तीखा से मतलब है। लाल मिर्च लीजिए या फिर हरी मिर्च लीजिए, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में इसे कट कर लीजिए। बहुत बारीक कर सकते हैं आप। अगर आपको हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च का इस तरह से नहीं लेना है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद से हरी मिर्च मैंने कट कर ली है और इस तरह से बाउल आपको लेनी है, जो बाउल आप खाने में यूज़ नहीं करते हो। तो इस तरह से हमने हरी मिर्च को कट कर लिया है। इसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए जो घर में आप यूज़ करते हो, जो एक्सपायरी हो चुके हों या फिर जिसके यूज़ आप क्लीनिंग में करते हो। तो इस तरह से आपको लेनी है शैम्पू। उसके बाद आपको सारा शैम्पू जो है वो इस बाउल में ले लेना है। अच्छा, जैसे जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं ना उस अकॉर्डिंग आपको शैम्पू लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो उस तरह से लीजिएगा। मैं छोटी सी क्वांटिटी आपको दिखा रही हूँ बना के। उसके से हमने लिया है इसमें आटा भी आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने 1 चम्मच आटा लिया है। उसके बाद से आपको करना क्या है, इसे हमें मिक्स करने से पहले इसमें हमें डालना है नमक। जी हाँ, नमक डालने से ये होता है कि थोड़ा सा ना उसे जब चूहे इसे टेस्ट करेंगे तो इसमें टेस्ट आएगा, जिसकी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसे खाने के लिए आएंगे और तीखापन की वजह से वो इस तरह से ही भाग जाएंगे। और इसमें जो शैम्पू हमने डाला है उसमें केमिकल होती है जिसकी वजह से झाग होता है। तो झाग की वजह से जो केमिकल होता है ना वो केमिकल भी यहाँ पे अपना काम करेगा। तो इस वजह से चूहे जो है वो आपके घर से बिल्कुल भाग जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। आप अच्छी तरीके से इसे पहले मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपका लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब आपने 1 चम्मच ही बनाया है और शैम्पू तो इससे ज़्यादा हो गई, तो इसमें थोड़ा सा आटा और आप मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी पूरी गाढ़ी सी बन गई है। इसे मुझे इतनी गाढ़ी मैंने बनाई है कि मुझे हाथ से इसे ना छूना पड़े। और इस तरह से मैं चम्मच से ही इसका गोल गोल एक छोटा सा पार्ट बना लूँगी इस तरह से। तो एक बहुत ज़्यादा हमें गोल करने की ज़रूरत नहीं है, शेप देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से मैंने बिना हाथ लगाए चम्मच से ही इस तरह से छोटा छोटा एक टुकड़ा कर लिया है इसका, ताकि मुझे हाथ ना लगाना पड़े। अगर आपको हाथ लगाना पड़ रहा है ना तो आप एक पॉलीथीन ले लीजिए, ग्लव्स ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाली हुई है जिससे आपके हाथों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से छोटा छोटा पार्ट मैंने बना लिया है और 6 से 7 टुकड़े इस तरह से बन गए थे, मेरे गोले बन गए थे। तो इस तरह से चम्मच से आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच लीजिए और फिर चाहे तो दूसरे चम्मच को 1 चम्मच में डाल के आप उस तरह से गोला बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही बाउल में इसे बस इस तरह से आप फोल्ड करके इस तरह से आप एक बाउल रेडी कर सकते हैं इसका गोल का। तो इस तरह से मैंने पूरा इसे रेडी कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा चूहे को भगाने में, चाहे किचन में हो या फिर वार्डरोब में हो या अलमीरे में हो, रूम में हो, पलंग के नीचे हो, कहीं भी इसे आप रख सकते हैं और ईज़िली चूहा आपका
इसे टेस्ट करते ही भाग जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत छोटा सा टाइम है, बिल्कुल एक बार में ही आप 5 मिनट में बना लेंगे। इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े पार्ट में कर लिए हैं। उसके बाद आपको डालना कहाँ है, अक्सर चूहे जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको गैस के नीचे, गैस के पास, इस तरह से पाइप के पास इस तरह से आपको रख लेने हैं। आप छोटे छोटे जहाँ पे आप डब्बे रखते हो ना, वहाँ पे भी चूहे आकर छिपते बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप इसे रख लीजिए। और छोटे छोटे पार्ट में जहाँ आपको लगता है चूहा आ रहा है वहाँ पे आप रख लीजिए। डेफिनेटली 100% आपके चूहे जो है वो घर से भाग जाएंगे और बिना आपको किसी भी परेशानी के आपको चूहे भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप हर जगह पर छोटे छोटे टुकड़े में डाल लीजिए, रूम में डाल लीजिए, गेट के पास डालिए। किचन में अक्सर मेरे आ जाते हैं तो मैंने किचन में ही ज़्यादा इसे डाला है। उसके बाद गाइस इस तरह से आप डालने के बाद आप देखें कि आपके घर के चूहे, सारे चूहे भाग जाएंगे। तो होप करती हूँ टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब की दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।